हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। मैं उमेश एक बार फिर से सक्सेस अड्डा में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों, विगत कुछ दिनों से बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर आप ऑनलाइन क्लासेज लीजिए और ऑनलाइन क्लासेज जो सर आप लोगे उससे बहुत सारे बच्चों को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही लोगों के सुझाव पर मैंने एक नया सेशन ऑनलाइन क्लासेज सक्सेस अड्डा ऑनलाइन क्लासेज का शुरू किया था। विगत 2 वीडियो मैंने बनाया था। एक वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस दिया था और एक कल छोटा सा एक रील्स बनाया था। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं मेरे प्यारे मित्रों कि हम कैसे जीके जीएस की तैयारी करें। जीके जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। पूरे सिलेबस का समझो तो एक बैकबोन है। अगर आपका जीके जीएस के ऊपर कमांड नहीं होता है तो आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्तों, तैयारी तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो प्लान वे में तैयारी करते हैं वही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है कि जीके जीएस पढ़ना है, जीके जीएस में ये पढ़ना है, जीके जीएस में वो पढ़ना है, लेकिन मेन क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यह सबसे हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। विद्यार्थियों, अगर आपको सफलता की कुंजी को अगर सफल होना है, अगर आपको सफल होना है तो आपको यह सोच कर चलना पड़ेगा अगला जो है वो आपसे काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसलिए आपको भी अगर किसी को बीट करना है, हराना है, तो अपने मेहनत को 4 गुना करना होगा। आपको पता होगा कि अगर आप कभी सो रहे होंगे तो दूसरा क्या है भाई, पढ़ रहा है। विद्यार्थियों, आपको पास करने के लिए यह जरूरी, सबसे अति जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है से अच्छा ये जानना होगा कि हमें सिलेबस में क्या क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी किसी के भी सुझाव पर फलाना बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो और पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में सफल होना है तो आपको प्लान वे में पढ़ाई करना होगा। पहले तो आपको जानना होगा कि जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम अपने सेकेंड सेशन क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि जीके जीएस में पढ़ना क्या है, जीएस में हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, जीएस, जैसे कि आपको पता है कि जीएस में हमें सबसे पहले तो हमें जीएस में देखना होगा तो जीएस के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अगर हम देखें तो जीएस का सबसे बड़ा ब्रांच है हिस्टोरी यानी इतिहास। और इस इतिहास में आपको पता होगा, इतिहास में से बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। इस इतिहास से बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। और इस इतिहास के भी अगर हम देखें तो 3 पार्ट हैं। इस इतिहास के हम देखें इतिहास का तो 3 पार्ट है। जैसे आप लोग सबको पता होगा, सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी वैसे बच्चे जो जीके जीएस को बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बताना जरूरी है। ऐसे तो सब लोग नॉन है कि भाई इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक वैसे बच्चे जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि इतिहास में हमें सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। सेकेंड थिंग्स, हमें मध्यकाल का इतिहास पढ़ना है। मध्यकाल का इतिहास। और लास्ट में हमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। यानी इस हिस्ट्री के, इस इतिहास के 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड थिंग्स मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड मॉडर्न इंडिया। भाई मेरे प्यारे मित्रों, देखिए इस प्राचीन भारत और मध्यकाल और आधुनिक काल की बात करें तो इस आधुनिक काल से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बैंक, रेलवे, एसएससी के लिए तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। रेलवे में, बैंक में, एसएससी में यहाँ से 10 से 12, 13
अगर हम दरोगा की बात करें, बिहार एसआई की बात करें या किसी भी एसआई की बात करें, तो ये संख्या 15 से 20 तक हो सकता है, 15 से 20 तक हो सकता है। अगर हम बीपीएससी की बात करें, तो ये 20 से 25 भी हो सकता है। कभी कभी तो पूरा पेपर ही मॉडर्न इंडिया से रहता है। तो ये देखिए बहुत मोटा पार्ट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको क्या करेंगे, टैकल करेंगे आधुनिक भारत को। मध्यकाल की बात किया जाए तो मध्यकाल की अगर बात किया जाए तो यहाँ से आपके क्वेश्चन 1 से 3 रहते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर ऊपर की तैयारी करते हैं, आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करते हैं या बीपीएससी दरोगा की तैयारी करते हैं, किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी रहते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत एक ऐसा पार्ट है और काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन भारत से। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो यहाँ से हमारे 2 से 6 या 2 से 7 या करीब 8, 2 से 8 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यानी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ऑल ओवर हिस्ट्री की बात करें, तो इस हिस्ट्री से ऑल ओवर अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस हिस्ट्री से हम देखते क्या है कि इस हिस्ट्री से आपके किसी भी पेपर में यानी 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। किसी भी पेपर में आपके 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों इस हिस्ट्री पर हमारा क्या करना है, मेन फोकस करके तैयारी करना है। इस हिस्ट्री को हमें अच्छे से अपना तैयार करना है। आप लोग सब जानते हैं, आप लोग ज्ञानी मानव भाई हो, आप लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर भी एक नए सेशन में देखेंगे बहुत ऐसे चीज होगा जो आपको नया मिलेगा। सेकेंड थिंग्स, अगर जीके जीएस की बात करें तो हिस्ट्री के बाद हमारा आता है भाई, हिस्ट्री के बाद आता है हमारा जियोग्राफी। और इस जियोग्राफी में हम देखते हैं क्या भाई, इस जियोग्राफी में क्या देखते हैं, इस भूगोल में देखते हैं भाई। भूगोल में हमें 2 तरह की बातें देखने को मिलती है, 2 तरह के भूगोल की अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें पहला तो पढ़ना होगा भाई, पहला हमें पढ़ना होगा इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल में हमें भारत के बहुत सारे सॉइल, माउंटेन, रॉक्स, है ना, एग्रीकल्चर, ये सब चीज देखना पड़ेगा, मानसून, है ना, ये सारे चीजों को हमें भारत के भूगोल में देखना होगा। सेकेंड चीज, हमें विश्व का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमें देखना है। और दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। और यहाँ से क्वेश्चन भाई भारत के भूगोल से अगर इंडियन ज्योग्राफी से देखे तो 5 से 6 क्वेश्चन, और यहाँ से भी देखे विश्व के भूगोल से तो 1 से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल देखा जाए तो दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ 7 कहीं 7 कभी 8 क्वेश्चन भी आपके किसी भी एग्जाम में कभी 7 और कभी 8 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने हिस्ट्री देखा, ज्योग्राफी देखा, और इसके बाद हम देखते हैं भाई, इसके बाद अगर देखते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद तो हमारा आता है भाई पॉलिटी। और पॉलिटी में हम क्या देखते हैं भाई, पॉलिटी में हम देखते हैं कि भारत के संविधान से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन को अपडेट किया जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन को करंट अफेयर से जोड़ कर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में अब तो ये बात चल रही है कि शायद आईपीसी को भी डाला जाए, इंडियन पीनल कोड को भी भाई डाला जाए पॉलिटी के अंदर, लेकिन जब डाला जाएगा तब की बात है। लेकिन अभी हमें पॉलिटी में भाई, हमें पॉलिटी ये नहीं कि आर्टिकल ही सिर्फ पढ़ना है, हमें अनुच्छेद से ही नहीं बात खत्म होने वाली है, हमें टोटल पॉलिटी के संविधान के टोटल बिंदुओं से रूबरू होना है। अगर चीजें क्लियर होगी तो आपके क्वेश्चन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉलिटी से भी हम देखते हैं भाई
कि पॉलिटी से 6 से 7, 8 और कभी कभी तो 10 क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं भाई। 10 क्वेश्चन आप बिहार एसआई के पेपर को उठा लो, एसएससी के पेपर के उठा लो, बीपीएससी के पेपर के उठा लो, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आना शुरू हो गया, क्योंकि सरकारें अब ट्रेडिशनल चीज नहीं पूछ रही है। अब सरकार को वैसा अधिकारी चाहिए जो मूलभूत बिंदुओं को तो जानता ही हो और भविष्य में क्या चीजें होने वाली है उसको भी जानकर, और बच्चे को ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल क्या है भाई, आपके प्रतिदिन जीवन शैली से क्या हो, जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, पॉलिटी के बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स। इको की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में मैं देखता हूं भाई, आप लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट है भाई, एक तो है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है भाई मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जा रहे हैं भाई। इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन और मैक्रो से भी 1 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यानी इकोनॉमिक्स से टोटल क्वेश्चन देख लिया जाए तो टोटल इकोनॉमिक्स की बात की जाए, अगर टोटल इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तक इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं भाई। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ में इकोनॉमिक्स पर तो खास करके ध्यान देना होगा। और इकोनॉमिक्स में भी क्या भाई, बजट से हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स पर खास करके हम लोग ध्यान देंगे, बजट पर ध्यान देंगे, इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, है ना। इन सारे सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अपने विगत आने वाले कक्षाओं में, आने वाले क्लासेज में एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो उसके बाद आता है साइंस टेक, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी हमें ध्यान में लेकर चलना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी भले ही अभी 2-4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2-4 ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये परीक्षा है। पर इच्छा यानी दूसरे के इच्छा पे हमें क्या करना है भाई, जवाब देना है। वो कुछ भी पूछ सकता है, अगला आपसे काफी तेज है, आपको हमेशा वो हराने के लिए, बाउंसर डालने के लिए एक से एक क्वेश्चन फेंकेगा और हमें उस क्वेश्चन को, उस बाउंसर को अच्छे तरीके से जवाब देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। आगे हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसी में हमें अगर हम इरेज कर दे तो भाई इन 4 चीजों के साथ साथ हमें क्या और पढ़ना है, हमें इन 4 चीजों के साथ साथ हमें इन 4 चीजों के साथ साथ हमें पढ़ना है भाई साइंस यानी विज्ञान। इस विज्ञान को भी हमें पढ़ के चलना है, विज्ञान पर भी हमें फोकस करना है, क्योंकि साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन, इस साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और साइंस से भाई, इस साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो भाई, साइंस से आपके साइंस में 3 पार्ट है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हम क्या देखते हैं कि आपके बायो जो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। इस बायो से बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। बायो से आपके किसी भी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री से 1 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिजिक्स से 2 से 4 क्वेश्चन। यही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 से 17 है। यानी ये एक साइंस का बहुत मोटा पार्ट है, यानी बिना साइंस देखे हुए आप परीक्षा को पास नहीं कर सकते हो। तो हमने देखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस टेक, और साथ ही साथ अगर हम बात क्लियर करें भाई करेंट अफेयर, यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन आना
शुरू हो गए हैं इस करंट अफेयर से। और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे भाई? करंट अफेयर्स की तैयारी हम लोग एक दिन में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक अंतिम दिन यानी शनिवार को या रविवार को आपको करंट अफेयर्स की क्लासेज आपको दी जाएगी। और इस करंट अफेयर्स में हमें देखना होगा कि इस करंट अफेयर्स से आजकल तो 10 से 20 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। या बीपीएससी जैसे एग्जाम को देखा जाए तो वहां पे तो विगत पिछले 2-3 वर्षों में देखा जाए 2-3 वर्षों में तो कहीं कभी कभी किसी वर्ष करंट अफेयर्स ही पूरा क्या है इकोनॉमिक्स से जोड़कर पूछा हुआ है लोगों ने। तो इन सब चीजों को यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सारे चीजों की तैयारी हमें करनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सब में हम कहां से शुरू करें। आपका कमेंट आना चाहिए कि सर आप कौन सा सेक्शन को शुरू कर रहे। आप जैसा भी अपना राय देंगे कमेंट बॉक्स में, जिस एरिया को आप बोलेंगे खोलने के लिए, पढ़ने के लिए, वहीं से हम लोग वीडियो बनाना कल से शुरू करेंगे। तो अपना सुझाव ज्यादा से ज्यादा दे। और फिर ये भी कर रहा हूं कि हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करें, फैक्चुअल ना पढ़ाया जाए, बिल्कुल सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे हम पूरा हर चीज को। अगर हिस्ट्री शुरू करेंगे तो पार्ट बाय पार्ट हिस्ट्री को पढ़ाएंगे। और कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी चलेंगे। और पहले हम लोग किसी भी एक एरिया को खत्म करेंगे, फिर दूसरे एरिया में घुसेंगे। ये आपके ऊपर है कि आज आप वीडियो यानी अपलोड होने के बाद अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए कि आप हिस्ट्री से पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी से पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी से पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी को शुरू करवाना चाहते हैं, हिस्ट्री को या इकोनॉमिक्स को या करंट अफेयर्स को या भाई साइंस या साइंस टेक को। तो अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आने वाले विगत दिनों में तो अपने दोस्तों मित्रों में भी ये वीडियो भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज जैसा आप सुझाव देंगे कल से वैसा ही वीडियो अपलोड होगा। यानी अगर आप जिस एरिया को बोलेंगे पढ़ाने के लिए वहीं से हम अपना पढ़ाना शुरू करेंगे। बस आज छोटा मोटा एक डिस्कशन था जीएस के ऊपर में। कल से सब्जेक्ट वाइज वीडियो आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।